माँ जी ये लीजिए आपका चाय। और बहू सुन, तेरे पहले से 3 बेटियां हैं, इस बार बेटा होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो मैं उसको मार डालूंगी। माँ जी लड़का और लड़की होना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान की देन है ना। वो मुझे कुछ नहीं पता है, बेटी नहीं होना चाहिए, बस जा यहाँ से। माँ उस डॉक्टर का फोन आ रहा है जिससे भाभी का इलाज चल रहा है। बेटा 1 मिनट रुक जा, मैं बहू को बुलाती हूँ, उसके सामने बात होगी। बहू इधर आ। जी माँ जी। बेटा कॉल उठा और डॉक्टर से बात कर। जी डॉक्टर साहब बोलिए। बधाई हो, आपके भाभी के जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या सच में? ठीक है डॉक्टर साहब। बहू देख, तेरे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तू अपना ख्याल रख और जा तू अपने कमरे में आराम कर। ठीक है माँ जी। माँ मैं भाभी के लिए फल फ्रूट लेके आता हूँ। थैंक यू भैया, आपकी वजह से मैं भी अभी दुनिया में आ पाऊंगी। मालकिन सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं जाऊं घर। अच्छा पूजा सुन, मेरे पास कुछ साड़ी और सूट रखे हैं, मेरा तो देख देख के मन ही भर गया है। ऐसा कर, इसको तू ले जाकर और पहन लेना। अरे मालकिन अभी मैं ये नहीं ले जा सकती हूँ, गांव से मेरे जेठ जेठानी और नंद आई हुई है, मैंने किसी से बताया नहीं कि मैं घर घर जाके काम करती हूँ। तू एक बात सुन ले, तेरा काम ही तेरा पेट भरता है, ये रिश्तेदार नहीं। अच्छा ठीक है दीदी। और एक बात सुन, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस इंसान की सोच जो है छोटी बड़ी होती। समझ गई मालकिन। भाभी जी देवर जी। आपको मम्मी ने कॉल किया था, आपको मिलने के लिए बुला रही हैं, तो आप जल्दी से रेडी हो जाओ। जी देवर जी। सोना जी। तुम मायके जा रही हो क्या अपने? जी। अरे मत जाओ ना यार, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। जी ठीक है। भाभी। जी नैना जी। आप मायके मत जाओ ना, आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है नैना जी। मेरी प्यारी भाभी। हेलो माँ। हाँ बेटा बोल। मैं मायके नहीं आना चाहती हूँ। पर क्यों बेटा? दरअसल माँ, मेरे ससुराल में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं इन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। आपके ससुराल में ऐसा कौन है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है? तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोमल मुबारक हो, मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने, 2 बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना, क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर, वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझिए आप। क्या बेटी? अभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। सिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। सिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट।
ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी। अरे बहू, कहाँ जा रही है? माँ जी, मेरी बहन की शादी है ना, उसके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है बहू, चल दी महारानी फिजूल खर्ची करने के लिए। मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमाता है और ये महारानी पैसा उड़ाने में लगी है। आ गई महारानी फिजूल खर्ची करके। माँ जी, मैं आ गई। ला बहू, दिखा तो क्या लेके आई है। माँ जी, देखिए साड़ी कैसी लग रही है आपको। बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर कितने की है? माँ जी, पूरे 4000 की है। क्या? इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? माँ जी, मेरी बहन की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। क्या मतलब है बहू? माँ जी, ये साड़ी मैं आपके लिए लाई हूँ। जी माँ जी। जाके खाने में कुछ मीठा बना ले। जी। ये क्या कर दिया तुमने? माँ, पता नहीं कहाँ हो गया। माँ देखो ना, इसको मीठा बनाना तक नहीं आता, सब खराब कर दिया। अब खींचो कान इसके। उसके कान क्यों खींचूं? तेरे कान खींचने चाहिए थे। जब तुझे पता था कि बहुरिया को कुछ बनाना नहीं आता है तो तूने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे क्यों डांट रहे हो? चुप कर तू, बहुत बोलता है। और भाग यहाँ से, नालायक। इसको तो मैं देख लूंगी। बहुरिया, तू परेशान न हो, मैं तुझे सिखाती हूँ कि हलवा कैसे बनाते हैं। जी माँ जी। वैसे माँ जी, मैंने तो सुना था ससुराल में सास बहुत खड़ूस होती है, पर आप तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आप तो बहुत प्यारी हैं। अब बनाए हलवा? मुझे तो खड़ूस सास नहीं, माँ जैसी सास मिली। बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए, मैं मेरे मैके नहीं गई, तो इन्होंने बोला जाओ अपने मैके कुछ दिन रह लो। अच्छा, बेटे ने वहाँ से फोन करके बोल दिया तो हो गया। बेटा बाहर रहता, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा है, और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ। माँ जी, आप ही भेज दो ना मुझे मेरे मैके। तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है अपने मैके जाने की? अभी तेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। पहले हम लोगों के साथ घुल मिल जा, फिर भेज दूंगी तुझे मैके। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, सारा दिन अपने घर पे फोन पे लगी रहती है। अब जा खाना बना। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, जब पहली बार मैंने मेरी सास से मैके जाने को पूछा था तो मेरी सास ने मुझे ये सब बोला था। बहू तो दिल छोटा मत कर, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मैके भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी, बताइए। क्या बहू, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया? जी मम्मी जी, हो तो गया है टाइम। कोई काम हो तो बताइए, कर दूं फिर जाऊं। नहीं नहीं बहू, कोई काम नहीं, मुझे चाय पीनी थी। तू जा, मैं तेरी ननद से कह रही हूँ बनाने को। ठीक है मम्मी। गीता, ओ गीता, 1 कप चाय बना ला बेटा। ठीक है, ला रहे मम्मी। अपनी बहू से कुछ नहीं कह पाती है, 4 दिन के लिए बस मुझे काम बताया करती है। लो मम्मी, एक बात बोलूं मम्मी? हाँ बोल बेटा। मम्मी, मैं 4 दिन के लिए आती हूँ, बस मुझसे सब काम बताया करती है, ये कर दो वो कर दो। अपनी बहू से क्यों नहीं कहती? ऑफिस जाती हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करती हैं। आजकल सब कोई ऑफिस जाता है। क्यों बना के दे नहीं सकती हो? जाओ अपना काम करो जाके। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी।
हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। बहु सब्जी लेने को जा रही हूँ, बता क्या लाऊं? मम्मी जी कुछ भी ले आओ। भिंडी ले आऊं? मम्मी कौन खाता है भिंडी? तोरई ले आऊं? तोरी मुझे पसंद नहीं है। ठीक है तो फिर अरबी ले आऊं? अरबी बच्चे नहीं खाते मम्मी। तो आलू टमाटर लेके आ रही हूँ। क्या मम्मी रोज की रोज आलू बनवाते हो? तो फिर क्या सब्जी लाऊं, तू ही बताए ना। मम्मी कुछ भी ले आओ जो आपका मन करे। माँ जी, मेरी जॉब की छुट्टी खत्म हो गई है, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? ये क्या कह रही हो बहू? अभी तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम जॉब पे जाने की बात कर रही हो। नहीं नहीं, अपने बॉस से कह के 4 महीने की और छुट्टी ले लो। लेकिन माँ जी, शादी से पहले तो आप लोगों ने कहा था ना कि मैं शादी के बाद भी जॉब कर सकती हूँ। हाँ तो शादी के पहले की बात अलग थी, अब बात अलग है। माँ जी ऐसा मत बोलिए, ये जॉब मेरा सपना है और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो क्या हो गया, मेहनत किया है तो? मैं इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, इस घर को तुम्हारी कमाई की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की दया से इस घर में सब कुछ है और तुम नौकरी करने चली जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? अगर बात काम करने की है तो उसके लिए हम लोग काम वाली बाई लगवा सकते हैं ना। नहीं नहीं भाई, इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। हम पहले किया करते थे काम और अब तुम करोगी घर का सारा काम। माँ जी मैं क्या? बस अब इससे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है हमसे। और अगर जुबान ही लड़ाना तो जाके अपने पति से बात करो। देवरानी जी, तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी। अच्छा कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी दीदी। सुनो काली माई, ओह सॉरी भाभी जी, ये मम्मी ने दिया है, बोली कि हाथ में बांध के सो जाना, सुबह कोई रस्म है। ठीक है ननन जी। और हाँ, एसी चालू मत करना, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है। सुनो ननन जी, आपके भैया नहीं आए अभी तक? अच्छा तो तुम यहाँ सपने सजा के बैठी हो कि भैया आएंगे? तुम्हारी वजह से भैया अब तक घर नहीं आए, मुझे तो लग रहा है भैया उधर ही सो गए रहेंगे। पर ये शादी तो दोनों परिवार की मर्जी से हुई है ना? ये शादी किसी परिवार की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसा देखकर मम्मी ने जबरदस्ती शादी करा दी। वैसे भी भैया किसी और से ही प्यार करते थे, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की कहाँ ही चलती है। गुड नाइट भाभी जी। कुछ माँ बाप अपने लालच के चक्कर में किसी की बेटी और अपने बेटे की जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं।